जय मसीह सभी को। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होली लाइट 7 पर। जी हाँ भाई बहनों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ, रोज की रोटी, रोज का वचन लेकर। जी हाँ भाई बहनों, ये जो रोज का वचन है, जो रोज की रोटी है, हमारी जिंदगी में बड़े बड़े कार्य करते हैं। जब इन वचनों को हम प्रार्थना में क्लेम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का कार्य हम अपने जीवन में होते देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं भाई बहनों, यदि कोई भी भाई बहन उदास है, दुखी है, परेशान है, हरास है, चाहे किसी भी बात को लेकर, चाहे किसी भी माहौल को लेकर, उसकी हर एक समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि आइए प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आइए, जो आपके हर एक दुख, हर एक पीड़ा को समझता है, जानता है, लेकिन इंतजार करता है आपके मुड़ने का, ताकि इधर उधर ना जाके आप सीधे यीशु मसीह के सम्मुख जाए, यीशु मसीह के नजदीक जाए, जो आपकी प्रार्थना को सुनता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। इसलिए भाई बहनों, आपको यीशु मसीह के सम्मुख आना है, प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आइए। आपकी हर एक दुआ प्रार्थना का उत्तर आएगा और आपकी रक्षा की जाएगी। जो माहौल आपके खिलाफ है, आपके अगेंस्ट है, वो आपके फेवर में होगा। दुनिया की कोई ताकत आपके लिए कुछ नहीं कर सकती है, और दुनिया की कोई भी ताकत आपके लिए स्थायी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जो आपकी जिंदगी में कार्य करता है, तो सदा सर्वदा बना रहता है। जैसा कि पवित्र पाक बाइबल का वचन कहता है कि धरती और आकाश टल जाएंगे, परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। इसलिए भाई बहनों, सच्चे खुदा के नजदीक आइए, जो हमारी रक्षा करता है, हमारे परिवार, हमारे कुटुंब की रक्षा करता है, हमारे जीते जी। जब हम शरीर में रहते हैं तब भी हमारी रक्षा होती है, और जब इस शरीर को छोड़ देते हैं तब भी हमारी रक्षा होती है। हमारी आत्मा को महफूज तरीके से स्वर्गदूतों के द्वारा स्वर्ग में पहुंचाया जाता है, जिसका ख्वाब हर एक मानव जाति रखती है। क्योंकि कोई भी नरक में जाना नहीं चाहता है, जहां पर अनंत आग है। कोई उस जहन्नुम में जाना नहीं चाहता है। हर एक जन का ख्वाब है कि हर एक कोई स्वर्ग में जाए, जन्नत पाए। इसीलिए भाई बहनों, आपको प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आना अवश्य है, जो आपकी हिफाजत करता है, आपके परिवार की हिफाजत करता है। तो भाई बहनों, आज का जो वचन है बहुत ही शक्तिशाली वचन है। इस वचन को आप जरूर सुनिए और इस वचन को आप प्रार्थना में क्लेम कीजिए। इस वचन के द्वारा आपको दीर्घायु मिलती है। इस वचन के द्वारा आपके जो विरोधी होते हैं, शत्रु होते हैं, वो गिराए जाते हैं। इसी वचन के द्वारा आपकी जो कठिन परिस्थिति होती है, वो आपके फेवर में हो जाती है। इसी वचनों के द्वारा स्वर्गदूत आपकी रक्षा करते हैं। इन्हीं वचनों के द्वारा आप शेर को भी डांट सकते हैं, आप सांप को भी कुचल सकते हैं, क्योंकि ऐसी सलाहियत और ऐसी सामर्थ हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिलती है जब इस वचन को हम बोलते हैं। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं आज के उस शक्तिशाली वचन की ओर। इस वचन को आप प्रार्थना में जरूर क्लेम कीजिए, और जब भी आप सुबह उठते हैं तो इस वचन को जरूर बोलिए, ताकि इस वचन के साथ आपके दिन का आगाज हो। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं उस शक्तिशाली पवित्र पाक वचन की ओर। हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल में भजन संहिता 91। परमेश्वर का वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे पहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और छिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए, वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा,
क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, ये वो शक्तिशाली वचन है भजन संहिता 91। इस वचन को आप क्लेम कीजिए। जब सुबह होती है तो सुबह सुबह आप इस वचन को जरूर बोलें। आप इस वचन को क्लेम कीजिए। अपने दिन का आगाज आप भजन संहिता 91 के साथ कीजिए। परमेश्वर के बड़े बड़े अद्भुत कार्य आपकी जिंदगी में होते हैं। मिरेकल्स होते हैं भजन संहिता 91 को बोलने से। जब आप इसको निरंतर बोलते हैं, रोज बोलते हैं, निरंतर बोलते जाते हैं, आपकी जिंदगी में परमेश्वर के बड़े बड़े कार्य देखने को मिलते हैं। आप हैरान होते हैं, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार हैरान होते हैं, और इसी के साथ आपकी बड़ी बड़ी टेस्ट मनी तैयार होती है। ये भजन संहिता 91 बहुत ही शक्तिशाली वचन है। हम अपने जीवन में इसको क्लेम करते हैं। हर एक रोज सुबह इसको क्लेम करते हैं और हमारे जीवन में हमारी रक्षा की जाती है। स्वर्गदूत हमारे साथ रहते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें दीर्घायु करता है, लंबी उम्र देता है। जो शैतानी चीजें होती है, नेगेटिव पावर होती है, वो हमसे दूर रहती है। हमारे कुटुंब से, हमारे परिवार से, हमारे घराने से दूर रहती है। घबराती है ऐसी चीजें। चाहे कोई बीमारियां फैल जाए, किसी भी तरह की बीमारियां फैले, लेकिन आपको बीमारी टच नहीं करेगी। जैसा कि कोरोना काल में हुआ था। उस वक्त हमारी बहुत बड़ी टेस्ट मनी तैयार हुई थी। हमारे घर के आसपास के सभी लोग बीमार पड़े थे, सिवाय मेरे परिवार को छोड़कर। इसी भजन संहिता 91 के वचन के द्वारा हम विजयी हुए। कोरोना हमको छू नहीं पाया। कोई महामारी आपको छू नहीं सकती है। तभी वचन कहता है, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे निकट ना आएगा। इसलिए भाई बहनों, इस वचन को आप जरूर क्लेम कीजिए। ये वचन जब आप बोलते हैं तो बड़े से बड़े शेर भी आपका रास्ता छोड़ देते हैं। सिंह और नाग को कुचलने की ताकत देता है परमेश्वर यीशु मसीह हम सभी को, इन्हीं वचनों के द्वारा। ये वीडियो को आप लगाकर छोड़ दीजिए। जहां पर भजन संहिता 91 बोला जा रहा है, इस वीडियो को वहां से लगाकर छोड़ दीजिए। तब भी आपके घर में परमेश्वर का कार्य होगा और यह वचन आपको याद हो जाएगा। इस वचन को याद करना बहुत जरूरी है और उसको मुंह से बोलना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है हर एक मानव जाति के लिए। परमेश्वर के अद्भुत और आश्चर्य कार्य हमारे जिंदगी में होते हैं। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, आपने यहां तक हमें सुना। इस विषय को, इस सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का शक्तिशाली पवित्र पाक वचन हर एक घरों में गूंजे एक बहुत बड़ी आशीष के रूप में। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं। आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।